2009 से हम बालाजी महाराज की गद्दी लगाने लग गए थे। शिव शक्ति बालाजी दरबार काशीपुर के अंदर है। आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दरबार लगते हुए नजर आएंगे और वो महंत कहता है कि मेरे ऊपर बालाजी महाराज आ रहे हैं। वो सिर घुमाता है और अपने आप को कहता है कि मेरे ऊपर बालाजी महाराज आ गए, मैं लोगों का उद्धार कर दूंगा। उस मूर्ख आदमी को इतना भी नहीं पता। अभिषेक भाई, प्रेतराज जी के बारे में बात करें तो प्रेतराज जी जयपुर के राजा महेंद्र सिंह प्रताप हुए थे। धीरेन्द्र शास्त्री आज जो वर्तमान में पर्चा निकालने ना, मैं आशीष रुद्रा काशीपुर शिव शक्ति बालाजी दरबार में बैठ के मैं 2009 से पर्चा बना दिया करता था, ठीक है। और वो उनके साथ होता भी था। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने खुद कहा है कि व्रत के लिए मना किया गया, फिर भी ये हनुमान जी के उपासक आज व्रत रख रहे हैं, तो किस हद तक ये हनुमान जी को प्राप्त कर सकते? नहीं कर सकते। किसी में इतनी क्षमता नहीं थी कि सागर को लांग कर उस पार चला जाए और सीता जी की खोज कर लाए। एक शख्स में क्षमता थी, जामवंत जी में वो क्षमता थी, मगर जामवंत जी बूढ़े हो चुके थे। तब जामवंत जी ने आदि राम के वचन कहे थे। साफ साफ लिखा है रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में, सर हनुमान जी के साधक जो ऐसा कार्य करते हैं वो महापाप है। और आपको मैं बता दूं कि हनुमान जी के साधक कहते हैं कि मंगल और शनिवार प्याज लहसुन नहीं खाना है और बाकी दिन। संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी नहीं है। इन पाखंडी बाबाओं ने, पाखंडी गुरुओं ने इनको, क्योंकि धंधा इनका चौपट होने वाला था, इसलिए इन्होंने भ्रांति फैला दी। क्या बाबा की भक्ति करने से मोक्ष हो सकता है? एक चीज कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये हमने भी सुना था। बैठे उनका स्टेटमेंट ये था कि आत्मा जल जाती है, शरीर जल जाता है, आत्मा भी जल जाती है। कोई भूत नहीं होता, कोई प्रेत नहीं होता। बच्चे तू भक्ति कर, बालाजी पे, बाबा पे भरोसा रख। मैं काफी महंतों के पास गया, बालाजी दरबार में गया, मैं बाबा की शक्तियों से मैंने वार्ता की, जहाँ पर हनुमान जी की शक्तियों ने खुद इस चीज को कहा कि बाबा संकट मोच, बाबा करम बंधन को नहीं काट सकते। हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे महंत हैं जो कि हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक थे और कहा जाता था कि उनके पास कुछ सिद्धि शक्ति भी थी, जो मन की बात जान लिया करते थे। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्चा बना देते थे तो उस प्रकार के कार्य भी वो अक्सर किया करते थे। और भी बहुत सारी जानकारी लेकर आए हैं हम आज हनुमान जी के विषय में। सर, मेरा नाम आशीष रुद्रा है और मैं काशीपुर उत्तराखंड से हूँ और पहले बालाजी दरबार में था। बालाजी दरबार में एक महंत की गद्दी पे मैं विराजमान था और बालाजी समाज में मैं काफी लंबे समय से बालाजी समाज में भक्ति उपासना कर रहा था। जब मैं बचपन से ही छोटी अवस्था में था तब से ही मैं बालाजी महाराज की शरण में मैं और मेरा पूरा परिवार आ गया था। साथ ही साथ 2009 से हम बालाजी महाराज की गद्दी लगाने लग गए थे। शिव शक्ति बालाजी दरबार काशीपुर के अंदर है और एक महीने में मैं बालाजी जाया करता था, जिला दौसा राजस्थान, ठीक है। वहाँ पर जो बालाजी महाराज की जितनी भी साधनाएं होती हैं वो सारी साधनाएं मैं और मेरा पूरा परिवार किया करते थे। और 2009 से मैं एक गुरु गद्दी पे विराजमान था, जिसे वहाँ पर महंत के नाम से संबोधित किया जाता है। मैं एक महंत के पद पर विराजमान था भाई। और काफी लंबे समय से साथ ही साथ हम गांव-गांव जाते थे, सुंदरकांड का पाठ करते थे, गांव-गांव जाते थे, बालाजी महाराज का प्रचार करते थे, गांव-गांव जाकर दरबार लगाया करते थे, ठीक है। साथ ही साथ रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। और ये कार्य करते करते मतलब ऐसा लगने लगा था कि मैं अपने आप को एक गुरु घोषित कर बैठा था। रिसेंटली मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे पता चला कि जो ये मैं कार्य कर रहा हूँ ये तो कई हद तक गलत है। ये एक मेरे लिए एक ऐसा अभिश्राप बना जो आज इस मर्यादा में देखूं तो वरदान बन गया। साथ ही साथ अभिषेक भाई, मैं आपको बताना चाहूं तो एक हमारे साथ एक घटना घटित हुई। 2009 से हम बालाजी दरबार में थे, महंत की गद्दी पे थे। साथ ही साथ 2021 में आके हमारे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया। हृदय परिवर्तन पूरा अलग तरीके से कर दिया। मैं एक खुद गुरु पद पे था और लोगों के पर्चे बना दिया करता था, भूत वर्तमान भविष्य बता दिया करता था। दरबार में बहुत संगत आती थी। आप हमारी कुछ वीडियोस मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी पड़ी हैं, आप सर्च करेंगे तो मिलेगा जी। साथ ही साथ 2021 में हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी। मेरी सिस्टर थी, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं तो मेरी एक बड़ी सिस्टर थी, वो बालाजी महाराज जी की उपासना किया करती थी। साथ ही साथ उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। उसके साथ कुछ ऐसी दिक्कतें थी जो मेरे को शेयर करती थी। मैं कहता था कि बाबा पे भरोसा कर, बाबा सब कुछ करेगा, क्योंकि हनुमान जी के प्रति ना एक लोकवेद चला हुआ है। हनुमान जी जो चाहे सो करें। हनुमान जी राई का पहाड़ बना देते हैं बालाजी महाराज। बालाजी समर्थ हैं, बालाजी सब कुछ कर देते हैं। संकट मोचन है बालाजी, संकट मोचन है, ये चीज ज्यादा चलता है। बिल्कुल, बालाजी संकट मोचन है, मतलब सब कुछ कर सकते हैं बालाजी महाराज। मगर हम भी उस चीज पे आसक्त थे
जब हमारे ऊपर खुद संकट आया, क्योंकि मेरी बहन के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने लगी जो मेरे से बताती थी, मैं कहता था बाबा पे भरोसा रख, बाबा पे भरोसा रख। वो जब बेचारी असहाय हो गई, वो रोती थी मंदिर में कई कई घंटे, बाबा सुनेंगे, बाबा सुनेंगे। जब बाबा ने नहीं सुनी तो उसने 21 जून 2025 को दिन शुक्रवार पॉइजन खा लिया। सुबह उठी, पूजा करी, मंदिर में गई और उसने पॉइजन खा लिया। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मंगलवार के दिन मैं बालाजी की गद्दी पे विराजमान हुआ, दरबार लगाया, मेरे ऊपर कुछ शक्तियाँ आती थी, ठीक है, जो वर्तमान भूतकाल भविष्य बता दिया करते थे। फिर हम बृहस्पतिवार को फिर मैं गद्दी पे बैठा, शक्तियों ने मेरे को इतना भी आभास नहीं होने दिया कि कल तेरे घर में ऐसा कुछ होने जा रहा है। शुक्रवार को उसने पॉइजन खा लिया। तब मेरे को जब पता चला तो मेरे को ये लगा कि बाबा इसकी जान बचा देंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि हनुमान जी ने राई का पहाड़ किया। उसी आसक्त से मैं बाबा से प्रार्थना करा, मैंने मेहंदीपुर कोल लगाया, मेहंदीपुर कोल लगाने के बाद प्रार्थना करी, सवा मनी मैंने बोल दी, मतलब 8:44 पे उसके प्राण मेरे हाथों में निकले और वो चीख रही थी, भैया मुझे बचा ले। मैं असहाय हो गया, मैं उसको नहीं बचा पाया। तब मेहनत होते हुए भी आप उनको बचा नहीं पाए, इस चीज का आपको दुख था। आप एक तरफ आप कह रहे थे कि पर्चा भी बना दिया करते थे, बहुत सारी चीजें जो चमत्कार बालाजी के मेहनत किया करते हैं, जो अभी भी गद्दी पे बैठे हैं, वो लोग भी इसी प्रकार का चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं। जैसे बागेश्वर सरकार को देख लीजिए। जी। फिर क्या हुआ जी? जी, वो 8:44 पे हमें छोड़ के चली गई इस संसार को, मगर हमें भरोसा रहा कि हो सकता बाबा कुछ चमत्कार कर दे। मैं आपको बता दूं कि मेरे गांव के, मेरे मोहल्ले के, मेरे शहर के लोग ये कह रहे थे कि आज देखेंगे कि इस परिवार ने बालाजी महाराज की आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करी है, क्या आज बालाजी महाराज इसके प्राण बचा देंगे? ऐसा कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। वो हमें छोड़ के चली गई और तब मेरा हृदय परिवर्तन हुआ जब मैं खुद एक मेहनत की गद्दी पे विराजमान हूँ। लोग मेरे को गुरु कहते हैं, लोग मेरे से उम्मीद रखते हैं। जब मेरे साथ ऐसा हो सकता तो इन लोगों के साथ क्यों नहीं हो सकता? तब मेरा हृदय थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और उसके बाद मैंने एक नई यात्रा स्टार्ट की भाई। उस नई यात्रा का पहला पड़ाव था, मैंने बैठा हुआ था मैं, मेरे मन में कुछ क्वेश्चनों ने जवाब, क्वेश्चनों का लहर हुई, क्वेश्चन आने लगे कि आज मेरे साथ, मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ है तो कल मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। क्या बाबा की भक्ति करने से मोक्ष हो सकता है? क्या हनुमान जी हमें मोक्ष दिलवा सकते हैं? क्या हम ये सुनते थे, मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से आपके जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री को मानते हो, बालाजी समाज को मानते हो, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनसे एक चीज़ कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये हमने भी सुना था, मगर जैसी मेरी बहन की स्थिति हुई, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई, तो मैंने ये सोचा कल मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा। मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा? तो मेरे मन में क्वेश्चनों ने जन्म लेना शुरू किया। तो उसके बाद सर मैं ना उन क्वेश्चनों की तलाश में निकला। मैं काफ़ी मेहनतों के पास गया, बालाजी दरबार में गया, मैं बाबा की शक्तियों से मैंने वार्ता की। मेरे पास ऑन रिकॉर्डिंग है उन चीज़ की जहाँ पर हनुमान जी की शक्तियों ने खुद इस चीज़ को कहा कि बाबा संकट मोच, बाबा कर्म बंधन को नहीं काट सकते। आपके दर्शकों से कहना चाहूँगा जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्रेतराज दरबार के मोहनपुरी जी महंत 2021 में थे और अभी भी हैं मोहनपुरी जी। मैंने खुद उनसे वार्ता की कि महंत जी मेरे घर में ऐसा ऐसा घटना घटित हो गई। तो महंत जी बोले कि बेटा भगवान पे भरोसा रख, बालाजी पे भरोसा रख, सब अच्छा करेंगे। उन्होंने कोई मेरे को सटीक जवाब नहीं दिया। एक ऐसी बरेली के महंत जी हैं अभिषेक मिश्रा जी, ठीक है, उनसे मैंने बात की तो उनका स्टेटमेंट क्या था, मतलब एक इतनी बड़ी गद्दी में बैठे हैं, उनका स्टेटमेंट ये था कि आत्मा जल जाती है, शरीर जल जाता है, आत्मा भी जल जाती है, कोई भूत नहीं होता, कोई प्रेत नहीं होता, बच्चे तू भक्ति कर, बालाजी पे, बाबा पे भरोसा रख। मैंने कहा यार यहाँ तो बहुत लोचा भाई। मतलब महंत जी की बातों से सिद्ध होता है कि जो मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं वहाँ विशेषकर वो तो क्या प्रेत को हटवाने के लिए जाते हैं, प्रेत बाधा को दूर करवाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर इनके जो महंत थे अभिषेक मिश्रा जी, उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई प्रेत नाम की कोई चीज होती नहीं है, इंसान जल जाता है। तो यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि वो किस प्रकार से बालाजी के नाम पर, प्रेत के नाम पर लोगों को बहका रहे थे। अब चलिए आपसे हम एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आप पहले महंत पदवी में थे, कुछ हनुमान जी के बारे में बताइए। हनुमान जी का नाम हनुमान जी क्यों पड़ा और बालाजी की अधिकतर लोग भक्ति क्यों करते हैं, बजरंग बली की क्यों नहीं करते, क्या कारण है सर? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी का नाम जो हनुमान जी पड़ा, जब हनुमान जी बालावस्था में थे तो सूर्य को खाने के लिए जब वो आकाश में उड़े तो उनकी जो हनु घोड़ी को बोला जाता है संस्कृत में,
तो इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार करा तो उनकी हनु पे प्रहार हुआ, इसलिए उनका नाम हनुमान जी पड़ा। और रही बात आज इस पूरे हिंदुस्तान या वर्ल्ड में हनुमान जी के उपासक कम है, बालाजी के उपासक ज्यादा हैं। हनुमान जी को ही बालाजी कहा जाता है। बजरंगबली बड़ा रूप है, बालाजी बजरंगबली का बाल रूप है, इसलिए पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में बालाजी की ज्यादा उपासना की जाती है। क्यों? बजरंगबली की साधना करने के लिए कुछ गाइडलाइन है, कुछ मर्यादाओं का पालन किया जाता है, जैसे हमारे धर्मगुरु उस समय बताया करते थे। ठीक है, आज के समय में भक्ति को सिर्फ अपने स्तर से देखा जा रहा है, तो इसलिए बालाजी का दामन पकड़ लिया लोगों ने कि बालाजी की भक्ति करते हैं सारे कार्य करेंगे हम, तो इसलिए बालाजी की भक्ति ज्यादा करने लगे लोग। ये बेसिकली कारण है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि बालाजी यानी हनुमान जी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे जन्म लिया उन्होंने, क्या कहानी है उसके पीछे, क्या शास्त्रों में प्रमाण मिलता है? सर शास्त्रों की बात करूं तो उससे पहले जो मेरे को पता था मैं आपको बताऊंगा, जो मेरे भाई बहन भटके हुए हैं उन्हें भी यही पता होगा। सर हनुमान जी की उत्पत्ति की बात करूं तो हनुमान जी की उत्पत्ति बताई जाती है पवन पुत्र केसरी नंदन, इस नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है कि पवन के अंश थे, केसरी के नंदन थे, अंजना के लाल थे। बस इतना ही हमने सुना था। और कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। मगर बात तो कुछ और ही है। हमारे शास्त्र गवाही देते हैं, जब मैंने अध्यात्म को समझा और गुरु की कृपा हुई तब समझ में आया कि हनुमान जी का जन्म तो किसी और ही लीला से हुआ है। शिव महापुराण के अंदर शिव महापुराण के अंदर एक प्रकरण आता है हनुमान जी के जन्म का वृत्तांत। भगवान शंकर के वीर्य से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है, वो एक वृत्तांत है। जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आपको शास्त्रों में पूरा पता चलेगा, पूरा वृत्तांत है। साथ ही साथ वो पवन के थ्रू, वायु के थ्रू वो अंजनी के गर्भ में स्थापित हुआ, इसलिए पवन पुत्र कहा जाता है। मगर आपने एक हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, शंकर सुवन केसरी नंदन। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि वो शंकर सुवन का मतलब क्या? शंकर के बेटे का मतलब आप समझते हैं कि भगवान शंकर के वीर्य से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है। सर प्रमाणित करते हैं इसको धर्मशास्त्र। जब मेरे को पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि यार यहाँ कहा जाता है कि हनुमान जी को अजर अमर कहा जाता है और हनुमान जी को कहा जाता है कि ये पवन पुत्र है, केसरी नंदन है। यहाँ तो चक्कर कुछ और ही निकला सर। शिव महापुराण में ये प्रमाण देखने को मिलता। साथ ही साथ दोस्तों आनंद रामायण में भी प्रमाण देखने को कुछ इस प्रकार मिलता है। और कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग कबीर सागर के अंदर हनुमान बोध एक चैप्टर है, उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है। सर आप देख सकते हैं उस चीजों को भी। हनुमान जी के जन्म को लेकर मतलब एक तो शिव महापुराण में प्रमाण मिल गया, दूसरा अपने को मिल गया आनंद रामायण में भी प्रमाण, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। साथ ही साथ कबीर सागर में भी एज इट इज प्रमाण है जो शिव महापुराण में लिखा है। मतलब कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले ही बता दिया था हनुमान जी की रियलिटी। साथ में दोस्तों कबीर साहब जो त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के नाम से आए थे, तो कबीर साहब हनुमान जी को मिले थे मुनिंदर ऋषि के रूप में, तो उसका भी पूरा विवरण दिया है कबीर सागर में। कई सारी वार्ताएं हैं कि किस प्रकार हनुमान जी को मुनिंदर ऋषि मिले थे, उनको ज्ञान समझाया था। उसके बाद ये अंत की बात है जब सीता जी वापस अयोध्या लौट गई थी और फिर वो सबको मोतियों की माला दे रही थी। हनुमान जी ने मोती फोड़ कर देखा यहाँ तो राम का नाम है ही नहीं। तब सीता जी ने उनको धिक्कार दिया था और कुछ कटु वचन बोल दिए थे, जिस कारण वो निराश होकर अयोध्या छोड़कर वो किसी जंगल में चले गए थे। तो वहां पर मुनिंदर ऋषि मिले थे, जिसका प्रमाण हमको मिलता है कबीर सागर में। कबीर सागर में दोस्तों पूरा प्रमाण है हनुमान जी और मुनिंदर ऋषि जी के बारे में। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कबीर साहब यानी मुनिंदर ऋषि रूप में कबीर साहब हनुमान जी को मिले थे। अब बालाजी को लेकर कहा जाता था कि कुछ लोगों के अंदर बालाजी प्रवेश हो जाते थे, क्या थ्योरी है इसके लेकर? इस थ्योरी के लिए मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रांति है। इस भ्रांति को चरम सीमा पे आज पहुंचा दिया है इन महंतों ने। आज हर मंगलवार, हर शनिवार, हर मोहल्ले, हर गली, हर शहर के अंदर आपको मंगलवार रात्रि 9 बजे के बाद आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दरबार लगते हुए नजर आएंगे, जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज। और वो महंत कहता है कि मेरे ऊपर बालाजी महाराज आ रहे हैं और मैं बालाजी महाराज आ रहे हैं, वो सिर घुमाता है और अपने आप को कहता है कि मेरे ऊपर बालाजी महाराज आ गए, मैं लोगों का उद्धार कर दूंगा। उस मूर्ख आदमी को इतना भी नहीं पता कि हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी का इतना लेश मात्र भी अंश उसके शरीर में प्रवेश कर गया ना, शरीर की धज्जियां उड़ जाएंगी।
वो हनुमान जी के अंश को कैसे प्रवेश कर। और देवता, भाई देवता कब से लोगों के शरीर में आने लगे, देवताओं को कब से दूसरे शरीर का सहारा लेने पड़ा। मैं आपको बता दूं, वो बालाजी नहीं होते हैं, वो बालाजी दरबार से भूत और प्रेत आते हैं और वो बालाजी महाराज की पूरी एक्टिंग करते हैं, मुंह फुलाते हैं, ऐसा पूरा गदा लेकर चलते, पूरी एक्टिंग करते हैं भाई वो, जिससे श्रद्धालु जन ये लगने लगता है कि हनुमान जी आ गए। वो होते एक प्रेत हैं, उनका एक नाम होता है, उनका एक गांव होता है, उनका एक एड्रेस होता है, वो प्रेत होते हैं, ना कि हनुमान जी। अच्छा, जैसे मेहंदीपुर बालाजी में प्रेतराज सरकार चलते हैं, वहां पे जाने से कहते हैं भूत भाग जाते हैं। जिनको भी भूत प्रेत की बाधा होती है वो अधिकतर मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, या हमारे गुरु जो होते हैं वो वहीं जाने की सलाह देते हैं। क्या कारण है, क्या खास है मेहंदीपुर बालाजी में, क्या कहना चाहेंगे आप? मेहंदीपुर बालाजी में खास की बात तो ये है कि एक वहां पर प्रेतराज जी का, जैसे अभी आपने जिक्र करा, प्रेतराज जी के बारे में भी एक थ्योरी मार्केट में बहुत गलत भ्रांतियां फैला रखी है। कहते हैं कि प्रेतराज जी देवता हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, आप मेहंदीपुर की ऑफिशियली वेबसाइट या विकिपीडिया पे जाएंगे या आप धर्मशास्त्रों को, मेरे पास एक बुक है मेहंदीपुर से लिखी हुई, मैं आपको खुद दिखा सकता हूं, उसके अंदर प्रेतराज जी का जीवन चरित्र है। अभिषेक भाई, प्रेतराज जी के बारे में बात करें तो प्रेतराज जी जयपुर के राजा महेंद्र सिंह प्रताप हुए थे, महेंद्र प्रताप सिंह। वो मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि को चले गए, वो खुद एक भूत बन गए मरने के बाद, और फिर वो जो बालाजी में यात्रीगण आते थे तो उनको सताते थे वो लोग, ठीक है। तो एक बार उन्होंने हृदय से प्रार्थना करी कि बालाजी महाराज मुझे दर्शन दो। हनुमान जी एक संत का रूप बना के उन्हें दर्शन दिया, इस प्रकार उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और जब दर्शन दिया तो हनुमान जी से उन्होंने कुछ मांगा। हनुमान जी ने कहा आप राजा हो, मैं आपको राजा की तरह ट्रीट करूंगा, आप बताओ राजन आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि हनुमान जी मैं एक राजा हूं, मैं यहाँ पर बालाजी में एक स्थान चाहता हूँ। उन्होंने कुछ वचन भरे, जो आपके माध्यम से इस वीडियो को देख रहे होंगे महंत, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। अपने शिष्यों को बेशक ना बताएं, गुमराह करें, मगर एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को वो, कि बालाजी, प्रेतराज जी ने कुछ वचन भरे, कहा कि बालाजी महाराज मैं आपसे वचन लेता हूँ कि मेरी सारी शक्तियाँ पूरे विश्व में काम करेंगी, आप यहाँ बैठ के राम की भक्ति करो, और साथ ही साथ मेरे जितने दूत होंगे, मेरे दूत ही मार्केट में जाएंगे दरबार लगाने, और 2 से 4 मैं कचहरी लगाऊंगा जो भूतों का इलाज करूंगा। और ये देखने में भी आता है वहां पर कि प्रेतराज जी, जब आप मेहंदीपुर कोई श्रद्धालु गया हो तो वो देखेगा कि बालाजी से, अभिषेक भाई, बालाजी के मंदिर से ऊंचा स्थान प्रेतराज का है। हनुमान जी के सिर पे बैठा है प्रेतराज। यहाँ पर प्रेत को ऊंचा बना दिया और बालाजी को नीचा बना दिया। हाँ, यहाँ पर प्रेतराज सरकार को ऊंचा बना दिया गया है मेहंदीपुर बालाजी में। दोस्तों अब आप खुद बताओ कि मैं आपके माध्यम से महंतों से क्वेश्चन करता हूँ, आप ये बताओ कि वो प्रेतराज बड़ा है या हनुमान जी बड़े हैं वहां पर? वहां तो सर्वप्रथम पहले प्रेतराज की पूजा होती है, प्रेतराज स्तुति होती है, फिर हनुमान चालीसा होती है, ठीक है। प्रेतराज वहां ऊपर बैठे हैं, ठीक है। फिर वो प्रेतों के अधिपति, नाम से ही जाहिर हो रहा कि प्रेतराज, तो वहां जाने से वो एक नकारात्मक ऊर्जा जो भी होती है वो शांत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है उससे मोक्ष का लेना देना नहीं है। ये तो वो वाली बात हो गई कि एक कमजोर व्यक्ति के सामने एक ताकतवर व्यक्ति आ जाता है तो बेचारा कमजोर व्यक्ति क्या करेगा, वो तो असहाय हो जाएगा। अब वहां मेहंदीपुर एक भूतगाह है, वहां पर सैकड़ों भूत हैं। अब एक भूत बेचारा चला गया तो 10-15 भूत उसको घेर लेंगे तो बेचारा वैसे ही कमजोर पड़ जाता। इससे ये बताओ कि यात्रियों को कितना लाभ होता है। मैं आपको कितने यात्रियों का ऐसा प्रमाण दे सकता हूं जिनको 10-10, 15-15 साल हो गए मुंडी घूमते घूमते, पेशी में रहते रहते उनकी पेशी समाप्त नहीं हुई। तो प्रेतराज सरकार के ऊपर और ये जो मेहंदीपुर बालाजी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, जिसकी एक अलग ही स्टोरी है जो लोकवेद के अनुसार फैली हुई थी। जैसे कि अभी महंत जी ने बताया था, ये भी लोकवेद के अनुसार, दंत कथाओं के अनुसार लोगों में फैलाई गई है। इसी प्रकार एक और कहानी फैली हुई थी जिसकी बात हमने इस दूसरे वीडियो में करी है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में प्रेतराज सरकार में प्रेतराज सरकार कैसे काम करते हैं, हनुमान जी का मंदिर कैसे काम करता है, सारी बातें बताई गई है उस वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने बालाजी के बारे में बहुत सारी जानकारी बताई। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बागेश्वर सरकार हैं, जो बालाजी के बहुत ही प्रसिद्ध भक्त माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास सिद्धि शक्तियां भी हैं, वो पर्चियां बना दिया करते हैं, लोगों की समस्या मन से ही जान लेते हैं कि अगले के मन में क्या चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सर, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री को अध्यात्म का आ भी नहीं आता। साथ ही साथ ऐसा इसलिए जो धीरेन्द्र शास्त्री आज इस वर्तमान में कर रहे हैं ना,
आप इस चीज को बिलीव करना। मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा, मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री आज जो वर्तमान में पर्चा निकालने ना, मैं आशीष रुद्रा काशीपुर शिव शक्ति बालाजी दरबार में बैठ के मैं 2009 से पर्चा बना दिया करता था। इसका मेरे पे ऑथेंटिक प्रूफ भी है। आप गदरपुर, हमारे यहाँ एक एरिया पड़ता है, गदरपुर में कितने सारे भक्तों का मैंने पर्चा बनाया, वर्तमान भूत भविष्य उनका उस पर्चे में लिख दिया करता था मैं, ठीक है। और वो उनके साथ होता भी था, मगर उस पर्चे बनाने से क्या उनका उद्धार हो गया? अभी ये तो डॉक्टर भी कर देता है। अभी हमारे को पथरी है, हमने लैब में गए, हमने एक अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में पथरी आ गई। अब पथरी तो आ गई, जब तक मैं डॉक्टर के पास जाकर उसका समाधान ना पालूं तो पथरी तो नहीं निकलेगी ना। धीरेन्द्र शास्त्री ने मन की वृत्ति बता के एक पर्चा बना दिया कि तेरे वर्तमान में ये भविष्य में तेरे साथ घटना घटित होने वाली है, ये कि तुझे साथ ये होगा। उसका समाधान क्या है? समाधान तो कुछ नहीं बताता। मतलब आप मानते हैं इस चीज को कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई ना कोई शक्ति है जो मन की बात जान लेते हैं? क्या कहना चाहेंगे, कोई शक्ति है या फिर कोई ट्रिक लगाते हैं वो इस चीज के बारे में? देखो, ये एक सिद्धि होती है, 24 प्रकार की सिद्धियां हमारे गुरुजी बताते हैं। एक सिद्धि उसमें है कि जो मन की वृत्ति बताए। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री हो सकता है कि पुराने जमाने के पुण्यकर्मी प्राणी है, अभी उनके पुण्य चल रहे हैं, इसलिए उनकी वो सिद्धि कार्य कर रही है, इसलिए वो पर्चा बना देते हैं। मगर धीरेन्द्र शास्त्री से मैं कहना चाहूंगा कि किसी का कैंसर है, आपने उसको डेडलाइन दे दी कि तेरा कैंसर है, क्या वो कैंसर ठीक करने का समाधान बता सकते हैं? नहीं बता सकते। वो ऐसा कर दें तो फिर जो कैंसर के हॉस्पिटल हैं वो तो बंद ही हो जाएंगे, क्योंकि भारत में देखा जाता है कितने सारे लोग जो हैं कैंसर से पीड़ित हैं, और विशेषकर हनुमान भक्त भी कैंसर से पीड़ित हैं। मैं इस बात का आपका पूर्णतः खंडन करता हूं, क्योंकि हम संतों की भूमि से आते हैं। भारत एक संतों की भूमि का देश है, ये राम की भूमि का देश है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण आए। हम सनातनी परंपरा से मानने वाले लोग हैं। सनातन धर्म में ये सब चीजें होती आई हैं पहले से, क्योंकि ऋषि मुनियों के अंदर, वो साधु संतों के अंदर वो पावर हुआ करती थी कि वो ऐसा भक्ति विधि बताया करते थे जिनसे ये असाध्य रोग भी शांत हो जाया करते थे। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। आज वर्तमान में एक ऐसे तत्वदर्शी महान संत आ चुके हैं जो एक ऐसी भक्ति विधि बताते हैं जिनकी भक्ति विधि को अपनाकर कैंसर क्या, कैंसर के बाप ऐसी कितनी बीमारियां ठीक हो चुकी हैं। ऐसे प्रमाण है, प्रमाणित कर सकता हूं मैं सर आपको। यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री प्रमाणित कर रहे हैं हमें, साथ ही साथ वो पर्चियां कटवाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म की आड़ में अपना बिजनेस चमका रहे हैं। उनकी एक क्लिप देखी थी मैंने, वीडियो, मैं कहूँगा आपसे, आप दर्शकों को दिखाना, वो जहाँ ये कह रहे हैं जो मेरा है मेरा मुझको अर्पण, जो तेरा है वो मेरे को भी लाके दे दे। आपने देखा होगा उनके इतने दरबार लगते हैं, दरबारों में 51,000, 21,000, 11,000 की वो पर्ची काटते हैं और VIP ट्रीटमेंट देते हैं। फिर तो ये जाहिर होता है कि जो आम तबके का व्यक्ति है वो तो फिर भगवान की साधना ही नहीं कर सकता, कैसे राम का नाम जपेगा फिर? मतलब वहाँ पे कैटेगरी बांटी गई है। बिल्कुल सर। एक तो नॉर्मल भक्त हो गए जो गरीब हैं बेचारे, और दूसरा VIP कैटेगरी जो कि उनको तो उनसे बात तक कर पाते हैं, वो VIP कैटेगरी वाले विशेषकर होते हैं। हाँ बिल्कुल, यही मैंने मेहंदीपुर बालाजी में देखता था मैं, जो मेरा मन दुखता था। अब मैं आपके माध्यम से बता दूं, मैं मेहंदीपुर जब बालाजी जाया करते थे तो वहां पर ना एक 10 बजे एक लाइन लगती है। महंत जी अपने चैम्बर में बैठते हैं, पूरी परिवार के महंत हैं वो, जो वहां पर गद्दी पे हैं। उस समय किशोरपुरी महाराज जी हुआ करते थे। तो जो VIP भगत होते थे, जो VIP कोटे से आते थे, तो वो सीधा महंत जी के चैम्बर में जाते थे, महंत जी से अपनी परेशानी बताते थे, महंत जी उन्हें भभूत देते थे, प्रसाद देते थे। और जो हम जैसे बेचारे आम भगत होते थे वो सड़कों पे बाहर धक्के खाते रहते थे। तो मेरा दिल दुखता था, यहाँ भी VIP ट्रीटमेंट हो रहा और यही धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे। हमारा मकसद किसी को की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, मगर हमारा उद्देश्य ये है कि सर्वशक्तिमान जो कुल का मालिक सर्वव्यापी परमात्मा है, हमें सबको उसकी इबादत करनी चाहिए, उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो सर्वशक्तिमान है, जो इस सारे कार्य करने में सक्षम है भाई। तो महंत जी आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, रामचरितमानस में प्रकरण आता है कि हनुमान जी ने अपनी भक्ति करने के लिए मना कर दिया है। क्या सच में हनुमान जी ने अपनी भक्ति के लिए मना किया था? क्योंकि लोगों का कहना है कि वहां पर विभीषण को समझाने के उद्देश्य से वो कह रहे थे कि मेरी जो भक्ति करेगा, मतलब मेरा जो नाम लेगा प्रातः काल, उसको आहार नहीं मिलेगा दिन भर। तो वो तो हनुमान जी विभीषण जी को समझाने के लिए कह रहे थे, और लोग कहते हैं कि भाई उन्होंने अपनी भक्ति के लिए मना कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? अब मैं आपको बता दूं, जैसे आप बता रहे हैं कि हनुमान जी ने अपनी भक्ति के लिए मना नहीं किया, वो तो विभीषण को बता रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं है। हनुमान जी ने कई जगह ऐसे
ऐसे स्टेटमेंट पास किए हैं जहां पर जिससे ये लगता है कि हनुमान जी भक्त थे ना कि भगवान। हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए? भगवान की, ना कि भक्त की। एक ऐसी वृत्तांत आता है जैसे रामचरितमानस की आप बात कर रहे हैं, रामचरितमानस में जो ये वाणी बोली गई है ये सुंदरकांड के अंदर आती है और ये सही है। हनुमान जी ने अपनी भक्ति के लिए मना किया। और कोई हनुमान जी का साधक होगा तो मैं कहता हूं कि आप इतने बड़े भक्त हो तो हनुमान जी साक्षात रूप में इस प्रश्न को कर ही जो लो कि मैं भगवान आपकी पूजा करूं या नहीं करूं। हनुमान जी ने अपनी पूजा के लिए कभी कहा ही नहीं। एक वृत्तांत आता है महर्षि वाल्मीकि रामायण के अंदर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके 55वें सर्ग में एक वृत्तांत है। जब हनुमान जी लंका जलाने के लिए गए, लंका में गए, तो हनुमान जी ने क्या काम किया? पूरी लंका दहन कर दी। लंका दहन करने के बाद उन्हें गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था, क्रोध के वश में पूरी लंका का दहन कर दिया। फिर उन्हें गलानी होने लगी कि हाय मैंने इतना पाप कर दिया। कितने यात्री जिसमें जल गए होंगे, राक्षसियां भाग रही थी, राक्षस के बच्चे भाग रहे थे, हाय मैंने कितना पाप कर दिया। हनुमान जी इस चीज की गलानी महसूस करने लगे थे और सोचने लगे थे कि मेरी इस आग में जलकर कहीं सीता जी जलकर मर ना गई हो, कहीं सीता जी ने जल के मर गई हो। फिर उन्होंने सोचा कि सीता के वियोग में भगवान राम मर जाएंगे और भगवान राम के वियोग में भरत मर जाएंगे, लक्ष्मण मर जाएंगे, ऐसे रघुवंश का नाश हो जाएगा। मैं तो राम का काज संवारने आया था, मैंने तो राम का काज बिगाड़ दिया। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस समुद्र में कूद के आत्महत्या कर दूं। अब आप खुद बताओ मेरे भाई, भगवान ऐसे कार्य कर सकता है? और भगवान अपने आप को, हनुमान जी गलीनी महसूस करने लगे। फिर सोचने लगे कि मैं इस समुद्र में कूद के प्राणों की आहुति दे दूं। फिर उसी बीच उन्हें कोई ऋषि मिले। ऋषि ने बताया कि सीता नहीं जली है, ठीक है, सीता नहीं जली है, सीता ठीक है। फिर उन्हें विश्वास हुआ अपने ऊपर, तब वो राम के पास गए। इन सब चीजों से प्रमाणित होता है कि ना तो हनुमान जी त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी होते तो उन्हें पता होता जो मैंने कार्य किया है, मैंने सीता नहीं जलाई उस कार्य में। दूसरा, भगवान नहीं हो सकते, भगवान ऐसे कृत कार्य नहीं करता, ठीक है। मैं कैसे उस भगवान की पूजा करूं? क्योंकि भगवान जो होते हैं ना, वो एक्चुअल में वही काम करते हैं जो उनको पता होता है कि आगे चल के ये हमारे भक्त के लिए लाभकारी होगा, या फिर आगे का उनको पता होता है। यदि भगवान सच में होते तो उनको ये ग्लानि नहीं होती। जैसे कि इन्होंने बताया कि वाल्मीकि रामायण में प्रमाण मिलता है इस चीज का, आप देख सकते हैं ये नीचे। तो वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से वो अपने आप में ग्लानि कर रहे हैं। जबकि यदि भगवान होते तो वो ग्लानि नहीं करते कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया या ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको पता होता कि आगे क्या होने वाला है इस कार्य को लेकर। ऐसे ही और भी कई सारी लीलाएं होती। जब वापस जाते हैं वो, तो भरत उनको तीर मार देते हैं, बीच में उनको राक्षस मिलता है। तो सारी चीजें उनको क्लियर होती पहले से ही कि आगे आगे क्या क्या होने वाला है यदि भगवान होते। तो वास्तव में दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को भड़काने का बिल्कुल नहीं है कि आप हमारे आराध्य पूजनीय देवताओं को अपमानित कर रहे हैं, उनके बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको नीचा ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप भगत हो, और ये भगत हो के दूसरे भक्त की भक्ति करोगे तो आपको कहाँ तक का लाभ मिल सकता है। चलो, विशेषकर जो गुरु महंत बन बैठे लोग हैं वो तो आपको यही बताया करते हैं कि हाँ, मतलब पैसों के लिए। जैसे कि आपने सुना, इन महंत जी ने पहले बताया था कि इन्होंने जिससे बात करी थी उन्होंने बताया था कि भाई प्रेत नाम की कोई चीज होती नहीं है, मनुष्य को जला दिया जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। ऐसी आपने अभी सुना होगा, थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया था। तो इस प्रकार की दोस्तों ये महंत जो भी बन बैठे लोग हैं या हनुमान जी के पुजारी अपने आप को जो मानते हैं, वो लोग अलग अलग तरीके की भ्रांति फैलाते हैं। शास्त्रों का नाम लेकर, हनुमान जी का नाम लेकर कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति करोगे तो रामचंद्र जी मिलेंगे। यदि रामचंद्र जी को पाना है तो पहले दास यानी उनके भक्त की भक्ति करना पड़ेगा। जबकि दोस्तों, भगवान के पाने का मार्ग अलग है, जो कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि किस प्रकार हम भगवान को पा सकते हैं हनुमान जी से या रामचंद्र जी से, या फिर ये तो निचले लेवल के भगवान हैं, इनसे ऊपर है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे हम कैसे लाभ ले सकते हैं। एक्चुअल में सच्चाई ये बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, ना कि किसी की भावनाओं को भड़काने के लिए काम करते हैं। ये लोग तो वो हैं जो इस तरह की बातें कहेंगे। ये लोग वो हैं जो अपनी दुकानों को बंद होता नहीं देखना चाहते। मतलब उनको पहले से आभास हो गया है, या फिर इस ज्ञान को सुनकर आभास हो चुका होगा कि ये तो भाई, ये जो बातें बताई जा रही है इससे तो हमारी दुकानें बंद हो जाएगी, जो रोजी रोटी है वो हमारी खतरे में आ जाएगी। इस चक्कर में वो ये कहने लगते कि ये तो हमारी भावनाओं को भड़काते हैं, ये तो हिंदू विरोधी हैं, और भी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। संत रामपाल जी वास्तव में सभी सदग्रंथों के आधार पर, जो आपको ये सदग्रंथ दिख रहे हैं ना, इन सदग्रंथों के अनुसार
संत रामपाल जी महाराज दोस्तों वास्तव में सभी सदग्रंथों के अनुसार भक्ति बताते हैं, चाहे वेद देख लो, गीता देख लो और शिव पुराण देख लो या फिर रामचरितमानस देख लो, सभी शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति बताते हैं। चलो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, शायद आपके भी समझ आ गया होगा। बस चलिए महंत जी से सवाल करते हैं कि हनुमान जी के जो अधिकतर ग्रंथ हैं या फिर रामचरितमानस कहें वो भी तुलसीदास जी ने लिखी है, हनुमान जी की जो चालीसा है वो भी तुलसीदास जी के कृत है। तो तुलसीदास जी के बारे में आपका क्या कहना है? वो बहुत बड़े भक्त माने जाते थे हनुमान जी के और रामचंद्र जी के भी, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस को लिखा है जो आज जन समाज उसको पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है और उसी के अध्ययन करने मात्र से वो लाभ की आशा करता है, मोक्ष की आशा करता है। क्या कहना चाहेंगे महंत जी आप? मैं ये कहना चाहूंगा सर आपके माध्यम से, जैसे कि आज हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हिंदू समाज करता है और आज देखा जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ सबसे ज्यादा किया जाता है। पहले तो मैं बता दूं कि हनुमान चालीसा महर्षि तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी के अंदर लिखी थी। एक भक्त ने अपने देव को रिझाने के लिए एक सॉन्ग गाया था, भक्ति गीत, और आज हम उनको स्तुति कहने लगे हनुमान की। अब आप खुद बताओ, एक भगत ने अपने भगवान को रिझाने के लिए एक गीत गाया और उसको हम प्रमाणित वाणी मान के आज उसको पूरे समाज में गाने लगे, तो किस हद तक क्या हमें भगवान मिल सकता है? 16वीं शताब्दी में महर्षि तुलसीदास जी ने ये हनुमान जी के प्रति हनुमान चालीसा का पाठ किया। और तुलसीदास जी कौन थे? तुलसीदास जी एक संत थे जिन्होंने हनुमान जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर कुछ ऐसे संतों की संगति करी जिन्हें उन्हें राम जी की नाम की कथा लिखने का मौका मिला। साथ ही साथ बात करें तुलसीदास जी की, तो तुलसीदास जी का जब आप जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो तुलसीदास जी ने भी अपने पूरे जीवन चरित्र में कुछ ऐसी वाणियां बोली हैं जो भगवान की तरफ इंडिकेट करती हैं। तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तुलसीदास जी महाराज ये भी तो कह सकते थे कि कलयुग केवल राम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तुलसीदास जी ने क्यों नाम की तरफ इंडिकेट किया? सारे संतों ने कहा कि वो नाम ही है जो तारक मंत्र है, तो हमें उस नाम की इबादत करनी चाहिए। क्या हनुमान चालीसा वो सच्चा नाम है जो आज हम गा रहे हैं? वो नाम नहीं है, वो तो एक भगवान का एक गीत है। उस देवता को प्रसन्न करने के लिए गीत गाया था महर्षि तुलसीदास जी ने। सर महर्षि तुलसीदास जी ने चलो वो गीत गा लिया, तो क्या अब जो लोग यदि उस गीत को गाएंगे, उसको दोहराएंगे तो उससे भी तो लाभ मिलेगा? या जहां तक आप बता रहे थे कि तुलसीदास जी ने वो गीत गाया हनुमान जी को रिझाने के लिए, तो हनुमान जी ने उनको दर्शन भी दिए। क्यों ना जो हनुमान जी के भक्त अब गीत गाएंगे उसी गीत को रिपीट करेंगे, तो क्या हनुमान जी तो वैसे भी दर्शन देंगे। मगर मैं आपको बता दूं कि तुलसीदास जी एक महान संत थे और साथ ही साथ उस परमेश्वर की भी इबादत करते थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तुलसीदास जी ने कुछ ऐसी वाणियां बोली हैं जो सच्चे नाम की तरफ इंडिकेट करती हैं। जैसे तुलसीदास जी को मैंने अभी एक वाणी बोली थी जो तुलसीदास जी के जीवन चरित्र में लिखी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग केवल, तुलसीदास जी भी एक सच्चे नाम का जाप करते थे जिनसे उन्हें पावर आई, हनुमान जी ने दर्शन दिए। आज अभिषेक भाई आप बताए, आज गली मोहल्ले में हनुमान चालीसा का पाठ होता, हनुमान जी आज उन्हें दर्शन क्यों नहीं दे देते? हनुमान जी आज उनके सामने आके क्यों नहीं खड़े हो जाते? किसी भी व्यक्ति को दर्शन आज हनुमान जी क्यों नहीं दे देते? किसी को नहीं देते हनुमान जी आज दर्शन। हाँ, वो तो सच्चाई है, किसी को दर्शन नहीं देते हनुमान जी। उपवास भी रखते हैं, मंगलवार को उपवास रखते हैं, शनिवार को उपवास रखते हैं, फिर भी दर्शन क्यों नहीं होते? कारण ये भी है। कारण इसलिए है ना, भगवान ने एक तरफ हम हनुमान को मानते हैं, हनुमान जी की मानते हैं, एक तरफ हम हनुमान जी को मानते हैं मगर उनकी नहीं मानते। हनुमान जी को माने और उनकी माने तब हम उनको मानेंगे। जिस प्रकार उपवास की अभी आप बात कर रहे हैं, तो भगवान ने व्रत रखने के लिए मना किया है। रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है इस चीज का, आप नीचे देख सकते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने खुद कहा है कि व्रत के लिए मना किया गया, फिर भी ये हनुमान जी के उपासक आज व्रत रख रहे हैं, तो किस हद तक ये हनुमान जी को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिर्फ ये मनमाना आचरण है। ठीक है, हनुमान जी को आप कह रहे हो कि वो शक्ति युक्त नहीं है, तो फिर जामवंत, आपने सुना होगा कि जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था अपनी शक्तियों के बारे में, तब फिर वो उड़ पाए थे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आपने आज आपके माध्यम से पता नहीं कितने लोगों को ये ज्ञान मिलेगा, सच्चा ज्ञान। आज जो इन महंतों ने भ्रमित कर दिया इस भक्त समाज को, बिल्कुल गलत कथा सुना दी इन राम कथावाचकों ने। बिल्कुल अपने ये भी जो कथावाचक हैं, इन्होंने रामचरितमानस को समझा ही नहीं, तो ये क्या अपने श्रद्धालुओं को समझाएंगे? आप रामचरितमानस की बात करते हैं, सुंदर कांड के से पहले किष्किंधा कांड आता है, जब हनुमान जी समुद्र तट पर बैठे थे। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, ये सभी दर्शकों को पता होगा कि बाली ने
सुग्रीव जी ने, सॉरी बाली कह गया मैं, सुग्रीव जी ने एक स्टेटमेंट दे दी थी कि सीता जी का खोज करके लेकर आनी, जो बानर सीता की खोज करके नहीं आएगा तो वो यहाँ ना आए, ठीक है, नहीं तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। सब सागर तट पर बैठे थे और सागर के पार जाना था। किसी में इतनी क्षमता नहीं थी कि सागर को लांघ कर उस पार चला जाए और सीता जी की खोज कर लाए। एक शख्स में क्षमता थी, जामवंत जी में, जामवंत जी में वो क्षमता थी, मगर जामवंत जी बूढ़े हो चुके थे। तब जामवंत जी ने आदि राम के वचन कहे थे, साफ साफ लिखा है रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में सर, जामवंत जी ने हनुमान जी को आदि राम के वचन कहे। आदि राम मीन्स वहां पर खुद लिखा है कि जामवंत जी आदि राम के वचन कह रहे हो, आदि राम की नहीं महिमा तो बता फिर रहे हैं। जामवंत जी को आदि राम के बारे में कैसे पता चला, वो भी तो बात है ना। नहीं, आदि राम के विषय की बात करूं तो जामवंत जी का जन्म आपको पता हो या आपके दर्शकों को पता हो तो जामवंत जी का जन्म जो हुआ था सर, जामवंत जी का जन्म सतयुग में हुआ है, ना कि त्रेता युग में। जामवंत जी का जन्म सतयुग में हुआ था। सतयुग में जब परमेश्वर, क्योंकि हमारे वेदों में विद्वान है कि वो पूर्ण परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी इस धरती पे आता है, अच्छी आत्मा को मिलता है और ज्ञान कराता है। इसी प्रकार परमेश्वर सतयुग में सतसुकृत नाम से आए, ठीक है, और अच्छी आत्माओं को मिले, ज्ञान कराया। उसी बीच भगवान बलि, जो राजा बलि हुए थे, उनके यज्ञ में बामन का रूप धरकर गए थे। जब बामन का रूप धरकर गए थे, किष्किंधा कांड में लिखा है, इस चीज का वर्णन है साफ साफ शब्दों में। जब जामवंत जी, जब बलि बनकर भगवान आए तो जामवंत जी ने उन बलि के, बामन भगवान के परिक्रमा कर दी थी। एक क्षण में 7 परिक्रमा कर दी थी। उस परिक्रमा करने से बामन भगवान खुश हुए, उनको वरदान दिया, उनको बल दिया, और इसीलिए वो इतने सतयुग द्वापर तक जिए थे बाली। अभी आपने कहा कि जो 52 भगवान आए थे, जो उस समय बलि राजा था, वो उसके यहाँ कुछ मांगने के लिए गए थे जी, जो उसने एक पृथ्वी का वो मांगा, वो तो विष्णु जी थे ना 52 अवतार में। नहीं, ये भी देखो, ये अध्यात्म है। अध्यात्म को समझने के लिए आपको ज्ञान समझना होगा, संतों की वाणी समझनी होगी। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वेदों में पंचम वेद का जिक्र आता है, ठीक है। जो पंचम वेद है, उस पंचम वेद में जिक्र आता है कि परमात्मा बताते हैं कि बलि को यज्ञ रची अस्मेघ, बामन होकर आय उमेद। जब बलि ने यज्ञ रची थी तो उसमें बामन का अवतार धरकर पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब आए थे सर। और कबीर साहिब ने, जब जामवंत जी ने उनकी परिक्रमा करी थी तो परमात्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें ये शक्ति प्रदान करी थी। और जामवंत जी ने उन बामन भगवान की कथा सुनाई है, किष्किंधा कांड में आप पढ़ सकते हैं, जिस कथा को सुनकर हनुमान जी के अंदर बल आ गया और वो एकदम से लंबे हो गए। तब उन्होंने आदि राम के वचन सुन के उनके अंदर बल आया था, ना कि राम के वचन सुनकर। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे एक और बात, जैसे कि कहा जाता है कि रामचरितमानस में भी क्या कबीर जी का जिक्र आया है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के अभी आप भक्त हो चुके हैं, आपने संत रामपाल जी का ज्ञान सुना होगा। संत रामपाल जी कहते हैं कि भाई कबीर साहिब परमात्मा है और वेदों में प्रमाण है। क्या रामचरितमानस में भी कबीर साहिब का प्रमाण है? बिल्कुल है सर, क्योंकि परमेश्वर तो आदि से है ना, आदि परमात्मा आदि से है, अनंत से है, तो उसका जिक्र तो इन सारी पुस्तकों में ऑलरेडी पहले से ही है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में ये वृत्तांत आता है, ठीक है। वहां पर एक वाणी लिखी हुई है कि तेहि अप्सर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु वस सुहावा, कभी अलकित गति वेश विरागी, मन कर्म वचन राम अनुरागी। वहां पर हिंदी में आप जाएंगे तो हिंदी में लिखा है कि उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था, उसकी गति कभी नहीं जानते, ठीक है। अथवा वह कभी था या अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह बैरागी वेश में था और मन कर्म वचन से श्री राम, वहां पर राम लिखा है, अनुवाद करता भ्रमित हो गया, उसने श्री राम लिख दिया, ठीक है। और वहां पर आगे लिख रहे हैं कि ये एक क्षेपक सा जानना पड़ता है ये वाणी, इसका ट्रांसलेट भी महर्षि तुलसीदास नहीं कर पाए। और मैं आपके दर्शकों से एक पूछना चाहता हूं कि एक कोई ऐसा मुझे कवि बता दो जो तेज पुंज का कोई कवि हुआ हो। तेज पुंज के कवि तो आज तक हमने कोई नहीं देखे। तेज पुंज के कवि या तो परमात्मा कबीर जी हुए थे, उन्होंने अपने आप को खुद बोला है कि अपने आप को उनकी ग्रंथों में खुद उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, मैं ही वो तेज पुंज का कवि था, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं, रामचरितमानस में लिखा है सर। वेदों में भी प्रमाण आता है कबीर साहब के बारे में, क्या जानते हैं आप उसके बारे में? जी सर, वेदों में भी आता है। वेदों में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंडल नंबर 17 अनेकों जगह ऐसे प्रमाण है वेदों के अंदर जहाँ परमात्मा कबीर जी के विषय में जिक्र है। वेदों नहीं, बाइबल में जिक्र है परमात्मा कबीर जी का, कुरान में जिक्र है, गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र है। जब वे वेद पहले से ही है तो वहाँ मुनिंदर ऋषि का भी जिक्र होना था।
वेदों में कबीर जी का ही जिक्र क्यों है? करुणामय जी का जिक्र होना था, सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे उनका जिक्र होना था, कबीर नाम का ही जिक्र क्यों है? कबीर नाम का जिक्र सर इसलिए है क्योंकि परमात्मा कलयुग में अपने वास्तविक नाम, जो परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर है, उस नाम से आते, इसलिए वेद कबीर नाम की गवाही देते हैं, जिससे कलयुग में जो परमात्मा के चाहने वाले भक्तों वो पहचान जाए। जैसे कलयुग में एक वाणी आती है, महर्षि तुलसीदास जी ने खुद कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग केवल राम आधारा है। नहीं आप सर, नाम कह रहे हो। वहां पर आप देखेंगे तो नाम की बात की गई है, ना कि राम की बात की गई है। वहां कहा गया कि नाम आधारा, आप देखेंगे तो, क्योंकि कलयुग में भक्ति करना बहुत सहज है। यहाँ एक ऐसा नाम देगा वो संत, जो ऊण संत आएगा, उस नाम को जाप कर कर आप कलयुग में मोक्ष एकदम प्राप्त कर लोगे। वाणी भी यही कहती है कि कलयुग केवल नाम आधारा। महर्षि तुलसीदास ये कह सकते हैं कलयुग केवल राम आधारा। और हाँ, मैं इस बात को पूरा कर देता हूँ, जब हम मरते हैं, मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के जब आप अर्थी लेकर जाते हैं तो वहां पर एक वाणी बोली जाती है, राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है। वहां ये क्यों नहीं बोला जाता कि राम राम सत्य है? राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है। तो राम जी तो वही थे ना, रामचंद्र जी, तो इसीलिए उनका नाम सत्य है। नहीं, राम राम क्या है? राम परमेश्वर का नाम है, ना कि दशरथ पुत्र। क्योंकि कबीर साहब ने बोला कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, चौथा चोड़ पंचम को ध्यावे, कह कबीर सो हम पर आवे। ठीक है, यहाँ पर 5 राम के विषय में जिक्र किया। अब आप बताओ, मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, ये किस राम के विषय में जिक्र हो रहा है? क्योंकि राम का नाम जो है वो पूर्ण परमात्मा का नाम है, ना कि दशरथ के पुत्र का नाम। अच्छा, तो यहाँ तो एक बात क्लियर हो जाती है कि राम कई प्रकार के बताए हैं कबीर साहिब जी ने। तो जो आदि राम की बात की गई थी वो एक्चुअल में कबीर साहिब जी थे। मतलब उस समय मुनिंदर ऋषि रूप में आए थे। मतलब शुरू में जब सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, वो आदि राम थे, उनको ही आदि राम कहा जाता है। और कबीर परमेश्वर की वाणी में कोई भी वाणी उठा के पढ़ोगे जहाँ पे राम शब्द का जिक्र आता है, तो एक्चुअल में राम के बारे में कबीर साहिब जी ने बताया है कि ये दशरथ पुत्र राम जी नहीं है। कबीर साहिब ने जिस राम का जिक्र किया है वह आदि राम है। मतलब आदि राम जो पहले से ही था। रामचंद्र जी तो आए हैं त्रेता में, सतयुग में फिर किस राम की पूजा होती थी? मतलब वह राम जो आदि राम है, जो शुरू से ही है, एक्चुअल में उसकी बात बताते हैं संत रामपाल जी। और कबीर परमेश्वर जी ने अपनी वाणियों में उसी राम का जिक्र किया है। अब महंत जी से एक बात और जान लेते हैं हम कि आप जो है महंत पदवी को क्यों छोड़ा आपने? यदि आप महंत पदवी में रहते रहते भी संत रामपाल जी के द्वारा बताई भक्ति कर सकते थे, क्योंकि महंत पदवी एक बहुत उच्च लेवल का काम होता है, लोगों को समझाना होता है। एक तरफ आप संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लेते और महंत पदवी पर भी बरकरार रहते। आपने क्यों त्यागी महंत पदवी? और संत रामपाल जी के ज्ञान में आपको क्या डिफरेंस लगा? क्या अच्छाई है संत रामपाल जी में? सर, मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने वो महंत की जो पदवी को त्यागा, उस समय मेरे को ज्ञान नहीं था। मैं क्या कार्य कर रहा था? मैं वेदों के विरुद्ध साधना कर रहा था। और आज जो ये महंत की गद्दी पर जितने भी महंत विराजमान है, ये सारे वेदों के विरुद्ध साधना कर रहे हैं। इन्हें मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और जब ये मेरे को आत्मज्ञान हुआ, क्योंकि जब ये आत्मज्ञान हुआ तो पता चला कि मार्ग तो कुछ और है, भगवान तो कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, समय रहते मैंने उस चीज को त्यागा और त्यागने के बाद उस परमेश्वर की शरण ग्रहण की, गुरु बनाया। पहली चीज, गुरु पूरा हो तो संत रामपाल जी महाराज हमें पूरे गुरु मिले, इसलिए मैंने वो भक्ति साधना त्याग दी। उस भक्ति साधना में क्या था? जो हम भक्ति कर रहे थे, एक तो वेदों के विरुद्ध थी, उस भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। जो भक्ति कर रहे थे, जो शक्ति प्राप्त कर रहे थे, वो हम अपने शिष्यों में बांट दिया करते थे, असहाय और रह जाते। साथ जब हम मरते, मृत्यु के उपरांत जब हम जाते भगवान के पास, तो क्या लेकर जाते? मैं आपको बता दूं, हनुमान जी का ही मोक्ष नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो? हनुमान जी का मोक्ष नहीं हुआ? सर बिल्कुल, जब हनुमान जी का ही मोक्ष नहीं हुआ तो हनुमान जी के साधकों का मोक्ष कैसे हो जाएगा? हनुमान जी के साधक मरने के बाद प्रेत योनि को जाएंगे, ये आप पक्का मान लें। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मैंने इसलिए हनुमान जी के साधक कैसे प्रेत योनि में जाएंगे? मैंने इसलिए कह दी क्योंकि भगवान कहते हैं इस चीज को, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में बोल रहे हैं इस चीज को भगवान। हे अर्जुन, जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, पितृ पूजेंगे पितृलोक को जाएंगे, जो देवताओं की पूजा करेंगे देवताओं के पास जाएंगे। आज आप बालाजी में जाकर देख लें, आज बालाजी के जितने भी साधक है वो प्रेतराज की पूजा करते हैं। प्रेतराज कौन है? प्रेत है, भूत है, मरने के बाद प्रेत योनि को जाएंगे। और रही हनुमान जी की मोक्ष की बात, तो हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है। कलयुग में वो जिंदा है, कलयुग में चिरंजीवी है। 8 चिरंजीवी के विषय में जिक्र आता है हमारे साथ धर्म शास्त्रों में। हनुमान जी चिरंजीवी हैं और वो इस धरती पर है।
तो मरने के बाद मैं किस लोक को जाऊंगा? हनुमान जी का लोक तो पृथ्वी हो गया ना आज, तो पृथ्वी लोक में मैं भी चरता विचरता रहूंगा, मीन्स प्रेत बन के भटकता रहूंगा। मेरे माइंड समझ आया, जब ज्ञान हुआ तब समझ आया, क्योंकि मुझे तो भक्ति उस परमेश्वर की करनी है ना जो आदि राम है, अपने निज धाम सतलोक को जाना है। ठीक है, हमें उस भक्ति से कोई लाभ नहीं हो रहा था, समय परेशानी ही परेशानी हो रही थी, ज्ञान नहीं था, और मैंने जो शिष्य बना रखे थे उनका भार मेरे ऊपर हो चुका था। इसलिए मैंने समय रहते उस चीज को छोड़ के गुरु बनाए। संत रामपाल जी महाराज को मैंने गुरु बनाया, और सदगुरु रामपाल जी भगवान ने बड़ी कृपा करी और ये ज्ञान हुआ, और उस मार्ग को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज के मार्ग में आए। और आप बोल रहे थे कि इस मार्ग में उस मार्ग में क्या भिन्नता? धरती आसमान की भिन्नता है, वो तो कोई मार्ग ही नहीं है, वो तो भेड़ चाल है जी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार भक्ति करते हैं वो, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण। ठीक है, और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार भक्ति बताते हैं। ठीक है, वो मोक्ष के मार्ग बताते हैं, मोक्ष के मंत्र देते हैं, वहां पर मोक्ष का कोई लेना देना नहीं है। और ये जो मंत्र है संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो मोक्ष की भक्ति बताते हैं, इसलिए उस भक्ति को छोड़कर इस भक्ति की तरफ मैंने डाइवर्ट हुआ। अच्छा, आपसे एक बात और, एक क्वेश्चन रहेगा लास्ट में कि आप जो बालाजी के उपासक हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं मंगलवार का, शनिवार का, और जो महंत की पदवी में हैं, विशेषकर आपके लेवल में हैं या फिर आपसे ऊपर के जो लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बातें ऐसी कहना चाहेंगे जिससे वो समझ सके इस मानव जीवन के महत्व को? संदेश तो नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं और महान अनुभव हैं, क्योंकि इन गद्दियों पे बैठे हैं। मैं सिर्फ उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा आपके माध्यम से, क्योंकि भक्ति में ना मान बढ़ाई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग है, ये संतों का मार्ग है, तो बड़ा अधीन होकर उनको ये अध्यात्म के मार्ग को समझना चाहिए। जो हम ये कार्य कर रहे हैं, क्या इससे हमारा मोक्ष हो पाएगा? खासकर मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से कहना चाहूंगा, जो वो ये साधना कर रहे हैं, क्या वो अपने साधकों का या अपना मोक्ष करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। इसलिए उन्हें समय रहते अनुसार संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए, क्योंकि कबीर साहब की एक वाणी है, जब हरि थे तो मैं नहीं, जब मैं हूं तो हरि नहीं। आज हरि भी है और हम भी हैं, क्यों ना आज संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करके भक्ति करें। तो इन सारे महंतों को आज संत जी की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए, जिससे ये भार मुक्त हो जाएंगे, दोष मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो ये लक्ष्य राशियां इनकी तैयार खड़ी हैं, लक्ष्य राशियों में जाएंगे, कष्ट पर कष्ट भोगेंगे, और फिर इनके साथ क्या बनेगी ये तो यही जानते हैं। हनुमान जी के भक्त हैं जो भक्ति करते हैं, व्रत रखते हैं, विशेषकर मंगलवार का और शनिवार का। हाँ, और एक बात और है, वो कहते हैं कि भाई हम मंगलवार और शनिवार को नॉनवेज नहीं खाते, उससे क्या है, हमको पाप नहीं लगता, हनुमान जी हमसे खुश रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप ये बताएं भैया, आप सर एक बताएं, एक दिन ना खाने से, 2 दिन ना खाने से क्या पाप रहित हो जाएगा व्यक्ति? मतलब ये तो वो वाली बात हो गई। आप महीने में रोज नॉनवेज खाएं और 1-2 दिन नॉनवेज ना खाएं, इससे क्या होता है? आप 1 दिन खाओ या 2 दिन खाओ, आपने पाप तो कर दिया। ठीक है, जीव हत्या महापाप है, हमारे वेद शास्त्र गवाही देते हैं कि जीव हत्या जो करता है वो महापाप का भागी होता है। ठीक है, हनुमान जी के साधक जो ऐसा कार्य करते हैं वो महापाप है। और आपको मैं बता दूं कि हनुमान जी के साधक कहते हैं कि मंगल और शनिवार प्याज लहसुन नहीं खाना है और बाकी दिन प्याज लहसुन खाना है। ये तो ये क्या होता है? प्याज लहसुन तो भगवान की देन है, भगवान ने पृथ्वी से दिया है, इसको तो खा ही सकते हैं। ये सिर्फ मनमाना आचरण है। इन महंतों ने अपनी ख्याति बनाने के लिए ऐसे कुछ नियम इन आम जनताओं पे डाल दिए हैं, इससे उनका मोक्ष नहीं होगा। और मैं आपके माध्यम से उन भोली वाले भक्तों से भी प्रार्थना करना चाहूंगा, एक बार आप अध्यात्म को समझो। आप जब इन धीरेन्द्र शास्त्री या अभिषेक मिश्रा या बालाजी दरबार में जाते हैं, उन महंतों के पास जाते हैं, तो आप उनसे पूछिया करो, उनसे क्वेश्चन क्या करो, क्या हनुमान जी हमारे पाप कर्म काट देंगे? क्या हनुमान जी हमें मोक्ष दे देंगे? क्या हनुमान जी की पूजा करने से हमें कुछ लाभ मिलेगा? फिर ये क्या जवाब देते हैं, फिर देखो। और उनको आप अपने धर्मशास्त्रों से मैच करो ना, नहीं तो समय रहते आप उस साधना को छोड़कर परम संत, परम पूज्य आदरणीय संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर लो समय रहते। लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी हिंदू विरोधी हैं, विशेषकर जो देवता हैं, जो देवी देवता हैं, हनुमान जी हैं, रामचंद्र जी, कृष्ण जी हैं, उनको छुड़वाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में संत रामपाल जी महाराज, आप महंत की पदवी में थे, क्या संत रामपाल जी महाराज सच में देवी देवताओं को छुड़वाते हैं या उनकी भक्ति को मना कर देते हैं? जैसे आप भी कह रहे हो कि देवी देवताओं की, हनुमान जी की भक्ति बिल्कुल ना करें, ऐसा आप कह रहे हैं। क्या सच में संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति को छुड़वाते हैं, देवी देवताओं को छुड़वा देते हैं?
हालांकि मैं आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो समाज में ये भ्रांति घर कर रही है, ये नकली धर्म गुरु फैला रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपने हिंदू देवी देवताओं को छुड़वा देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज, जैसे अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी संत है, सर मैं आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो सनातन का पुनरुत्थान कर रहे हैं, वो सच्चे सनातनी हैं, ठीक है। और राम राज्य की जो परिकाष्ठा हमने देखी थी, वो राम राज्य की परिकाष्ठा आज संत रामपाल जी महाराज धरातल पर स्थापित कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ देखिए कितने सारे धर्म शास्त्र रखे हैं। आप खुद बताइए कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी कैसे हो सकते हैं, ठीक है। संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी नहीं है, इन पाखंडी बाबाओं ने, पाखंडी गुरुओं ने, इनको क्योंकि धंधा इनका चौपट होने वाला था, इसलिए इन्होंने भ्रांति फैला दी, ठीक है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि शास्त्रों के अनुकूल साधना करो। और रही बात देवी देवताओं के छुड़वाने की, तो संत रामपाल जी महाराज भक्ति मार्ग में जो कुप्रथा है उसका, पाखंडवाद का खात्मा करते हैं। जैसे शंख बजाना, घंटी बजाना, ये जो आदि क्रियाएं जो हो रही हैं, इसका खात्मा करते हैं संत रामपाल जी। देवी देवताओं को नहीं छुटवाते। देवी देवताओं की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जो हमारे शरीर के अंदर जो पंच महाभूत शक्तियां हैं, जो पंच महाशक्तियां हैं, जैसे गौरी, गणेश, दुर्गा, भगवान शंकर, इनका महामंत्र हमको देते हैं, इनकी उपासना करने के लिए हमको देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज इन देवी देवताओं को कैसे छुटवा सकते हैं सर? एक सच्चे संत हैं, सच्चे हितैषी हैं, इतने सारे धर्म शास्त्रों को खोलकर पढ़ाते हैं और भगवान की खुद साधना करते हैं उस सच्चे ईश्वर की, और खुद प्रार्थना करते हैं उससे। और संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जहाँ उनकी ना तो करनी और कथनी में अंतर है। जो कहते हैं वो स्वयं करते हैं, और जो ये नकली बाबा हैं ये सिर्फ अपने भक्तों को कहते हैं, आरती में कहते हैं जैसे तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मगर जब बात धीरेन्द्र शास्त्री जैसों पे आती है ना, तो ये कहते हैं कि जो तुम्हारा है वो भी मुझे दे दो। अभी संत रामपाल जी महाराज के बारे में बात की जाए तो संत रामपाल जी महाराज इस चीज को प्रूफ करके दिखाते हैं। सर आपका क्या मानना था जब आपने सबसे शुरू में ज्ञान सुना होगा? आप भी सोचे होंगे कि भाई ये कहाँ से महाराज जी आ गए जो हनुमान जी से ऊपर के भगवान बता रहे हैं, देवी देवताओं से ऊपर के भगवान बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि ये तो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। हालांकि जब शुरू में मैंने सुना था तो मेरे को भी ऐसा लगा था, ठीक है। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने और संत रामपाल जी महाराज के साहित्य को पढ़ा, और जब मैंने उनको वेदों से, अपने हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों से मिलान करा, तो सब सेम पाया। ये तो हमारे धर्म शास्त्रों में ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ था, हमारे किसी धर्म गुरु ने नहीं बताया। तब समझ आया कि संत रामपाल जी महाराज आज हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति प्रदान कर रहे हैं सर। नहीं, हालांकि मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो बालाजी समाज में जो एक पाखंडवाद चल रहा है, जो पाखंडवाद, जो एक भ्रांति चल रही है, समाज को भ्रमित करा जा रहा, सिर्फ उससे इन भोले वाले भक्तों को बचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मानव जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भोर न लगता डार। ये मानव का जीवन बहुत अनमोल है। इन नकली पंडित, ब्राह्मण और महंतों के चक्कर में पड़कर अपना इस मानव जीवन को मत व्यर्थ करो। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। मैं आपको एक चीज बता दूं, छोटी सी बात है, महंत ये दरबार लगाने के 51 हजार रुपए के तिलक कराते हैं, कहाँ से लाएगा आम व्यक्ति? तो इन सब चीजों को छोड़कर आज सच्चे संत की शरण ग्रहण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। तो दोस्तों, भूतपूर्व महंत जी ने बहुत सारी सच्चाई बता दी हमारे ग्रंथों की, हनुमान जी की, साथ में मेहंदीपुर बालाजी की, जिससे हमको पता चला कि वास्तव में ये जो महंत बन बैठे लोग हैं वो किस प्रकार हमको ठग रहे थे हनुमान जी के नाम पर। तो दोस्तों, और भी जो आप क्वेश्चन इनसे करना चाहोगे या फिर आपकी कोई राय हो तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।